पर मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, स्वयं की तरफ कब मुड़ोगे? कब तक ये दीन दुनिया संसार लोगों को दोष देते रहोगे? कब तक? अब तो उम्र हो रही, अब भीतर का यात्रा करने का समय है। भीतरी यात्रा जिसकी अच्छी होगी ना, उसे बाहर कष्ट नहीं होते। करोड़ों कष्ट भी उसको प्रभु का दिया प्रसाद लगता है। और आप ही तो सुनते हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये तो आप भी गाते हो, सुनते हो। तो जब दोनों उसके हैं तो किसको दोष देते हो? क्यों क्यों अपराध लेते हो? एक शास्त्र में बड़ा प्यारा छोटा सा कथानक आया। उस राज्य के राजा ने, नाम याद नहीं मुझे, पूरे देश के विप्रों को, संतों को आमंत्रित किया कि प्रसाद पवाएंगे सबको, भंडारा, और स्वयं अपने हाथों से सेवक की तरह, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, वैसे राजा ने सेवक की तरह सभी आए हुए हजारों लोगों को प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद बनी थी खीर, सुंदर। उसी वक्त ऊपर एक घटना घट रही थी, आकाश में, खुले आकाश के नीचे हो रहा था। एक चील एक सांप को पकड़ के ले जा रहा था, विषधर सांप छटपटा रहा था अपने प्राणों को बचाने के लिए, और चिल अपने धर्म पर था, उसका तो भोजन ही सांप है। सांप अपने धर्म पर था, बचने की चेष्टा कर रहा था। इस जद्दोजहद में सांप के मुख से विष की ग्रंथि फूटी, ग्रीष्म टपका, और उसी पात्र में जिसमें खीर रखा था, हंडे में गिरा। किसी को कुछ पता नहीं। राजा ने सबको प्रसाद पवाया, सबको भोग कराया, आंखों में अश्रु लेकर अजस्त्र दान दक्षिणा दिए, और सारे के सारे संत और विप्र मारे गए विष के प्रभाव से। घोर हाहाकार मचा, और ये दुष्ट राजा ने हजारों विप्रों और संतों को मार दिया, विष खिला दिया। राजा को ऐसा अपराध लगा, मूक बन गए। अब जो ये कथा सुना रहा है वो पूछ रहे हैं प्रभु से, प्रभु इसमें दोष किसका है? किसको सजा दी जाए? कहते हैं पहली बार चित्रगुप्त, यमराज, सबकी बैठक हो रही है। कहा कि इसको पेंडिंग में डालो। ये दोष प्रकट नहीं हो रहा है किसका है, क्योंकि चील अपना धर्म निर्वाह कर रहा, अपना भोजन ले जा रहा, सांप अपना धर्म निर्वाह कर रहा, बच रहा, राजा विशुद्ध भाव से सबको खीर पवा रहे, विप्र विशुद्ध भाव से आए हुए हैं। किसका दोष? और उस केस को पेंडिंग में डाल दी गई। बरसों बाद राजा ग्लानि में पत्थर की तरह जैसे अहिल्या हो गई थी वैसे जीने लगे। एक दिन फिर कोई एक संत आए और आकर बाहर किसी से पूछा, वो राजा साहब कहाँ रहते हैं? तो एक बुढ़िया थी, उस वृद्धा ने कहा, कौन राजा? संत है क्या? अरे खबरदार, 1 लाख से ज्यादा संतों को मार चुका है, भागो भागो जल्दी, बड़ा दुष्ट राजा है। उसी समय पुनः भगवान ने कहा बैठक करो और यह सारा दोष
आज तय हो गया, इस बुढ़िया के ऊपर उन लाख संतों के मर्डर का केस डालो और इसको भोग दंड दो, क्योंकि इसने बिना जाने बिना समझे एक पवित्र राजा की निंदा की है, केवल आंखों से देखकर, कानों से सुनकर। जबकि मनुष्य बनना जानवरों की तरह नहीं है कि यही कान, यही आंख, यही नाक, यही इंद्रिय, इसके ऊपर हमें मिला है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस विवेक को इसने जागृत नहीं किया और इसने दोष प्रदान कर दिया, और वो सारा दोष उस वृद्धा को भोगना पड़ा। मेरे प्यारे साधकों, जरा सोचो, सिर्फ ये कहने पर, जबकि उस वृद्धा ने सच ही बोला, अपनी तरह से पशु की तरह बोला, क्योंकि मनुष्य नहीं हो पाई थी, आत्मज्ञ नहीं हो पाई थी, नहीं तो कैसे ये बोल पाती। बोला मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्या लीला हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं। इतने लोग मरे हैं ये भी सत्य है, राजा धार्मिक हैं ये भी सत्य है, मैं नहीं कह सकती। जो चीजें स्पष्ट सारी दुनिया कह रही थी वही बात उसने कही, और ईश्वर ने उनके ऊपर सारा दोष लाद दिया। तुम सोचो, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। तुम रोज सैकड़ों झूठ बोलते हो, चुगली करते हो, गलत सूचनाएं एक दूसरे को प्रदान करते हो अपने तुच्छ स्वार्थ और तुच्छ लाभ के लिए। जरा सोचो, मैं तुम्हारे हितों के रूप में बोल रहा हूं, कल्याण मित्र के रूप में तुम्हारा क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या होगा। कितनी सूचनाएं, कितनी चीजें तुमने जीवन में गलत बोली हैं। प्रतिदिन सैकड़ों अपराध तुमसे बन रहे हैं, और फिर भी आशान्वित हो कि तुम सुखी होगे, फिर भी आशा लगाए बैठे हो कि इसी जन्म में हमें आनंद मिलेगा। और ब्याज कौन चुकाएगा? जन्म जन्म ब्याज कौन चुकाएगा इसका? ईश्वर के दृष्टि में तो ऐसी नहीं है कि करे कोई भरे कोई, तो स्वयं को ही भरना पड़े। पति पत्नी का नहीं भर सकती, पिता पुत्र का नहीं भर सकता, भाई बहन का नहीं कर सकते, भर सकते, कैसे भरोगे? जागो मेरे साधकों, चेतना संपन्न हो। अरे एक दशरथ माझी ने प्रयास किया, इसी कलयुग में पहाड़ तोड़ दिया। पत्नी मरी, इतना दर्द हुआ, इतना प्यार करता अपनी पत्नी से, बोला अब इस गांव में इलाज के बिना कोई नहीं मिलेगा, सड़क मैं बनाऊंगा। अकेले दशरथ माझी ने पहाड़ काट कर सड़क बना दिया। ऐसे कौन से श्रेष्ठ कार्य हैं धर्म के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, आश्रम के लिए, स्वयं के लिए, जो तुम नहीं कर पा रहे हो वीर की तरह, सूरवीर की तरह? क्यों हीन बने हुए हो? क्यों टकटकी लगाए बैठे हो लोगों की तरफ? क्यों किसी के आते ही तुम जोंक की तरह भैंस से चिपक जाते हो? तुम्हारी अपनी मानवता कहां गई? ईश्वर ने तुम्हें उसी तरीके से जन्म दिया जिस प्रकार से सिकंदर को दिया, जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर संत आए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आए, जिस प्रकार से अमेरिकन राष्ट्रपति आए, तुम्हें भी उसी तरीके से संपूर्ण मानव के रूप में जन्म दिया। वो संपूर्ण अवसर तुम्हारे लिए प्रकट किए हैं साधनाओं से, पर तुम क्या कर रहे हो?
जो आता तुम्हारा हितैषी बन जाता है। तुम्हारा बाप बैठा यहां, गुरु बैठा, वो तुम्हारा हितैषी नहीं है। जो आता तुमको हितैषी लगने लगता है। कहां जाओगे प्यारे इतने अपराध लेकर? मेरे गुरुजी से किसी ने पूछा कि आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। तो उनके उत्तर ने करोड़ों आंखों में अश्रु ला दिए उस समय। बोला, हां मैं दुखी हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बातें न सुनने के कारण इसके जीवन में जो दुख उपस्थित होंगे उसकी पीड़ा अभी से महसूस करके मेरा रूह कांप जाता है, मेरे हृदय कांप जाते हैं। जो भक्त थे उनकी आंखों में अश्रु आ गए। और प्रत्येक गुरु को अपने जीवन में दुख होता है, प्रत्येक को। पर यह दुख इसलिए नहीं है कि तुमने उनकी बातें नहीं सुनी। वो तो सुनने सुनाने बस एक ही के लिए आए हैं। सुनते भी अपने गुरु की और गोविंद की हैं और सुनाते भी उन्हीं को हैं। अजस्र लोग जो उनके शरणापन्न होते हैं, गुरु की रूह कांपती है उनके अजस्र पापों को देखकर कि ये कैसे भुगतेगा, ये कैसे इतने ब्याज चुकाएगा अपने जीवन में। और हम सोचते हैं कि हम नहीं मानते तो हमारे ऊपर नाराज होते हैं, हमसे विद्रोह विरोध रखते हैं। कौन गुरु होगा जो विरोध रखेगा? उसको गुरु कहलाने का अधिकार नहीं होगा। फिर याद रखो, जब जब इस पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार हुआ, विश्वामित्र भी बलवान थे गुरु रूप में, पर संहार परमात्मा कर रहे हैं आके राम। संहार का भार वो नहीं लेते अपने ऊपर। क्यों? वो सिर्फ तुम्हें आत्मज्ञान, चेतना संपन्न और पशु तुल्य जीवन से देव तुल्य जीवन की ओर ले जाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। उनका काम नहीं किसी को दंड देना, समझा, ये करना, ना 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 ना। चूकिए मत, चेतिए, चेतो चेतो। ये बाहर के लोभ लालच देखकर मत भटको, और भटकना है तो मेरे प्यारों हो आओ एक बार बार से। कौन बंधन है यहां? बताओ मेरे को, कोई बंधन है? रस्सियां हैं, बेड़ियां हैं पांवों में, जेल है ये। किसने रोका? जाओ। लगता है कि जहां तुम्हें सुख की उपलब्धि होगी इस शरीर के लिए, एक बार हो आओ, नहीं तो जीवन भर तुम्हारे भीतर ये अपराध होता रहेगा। हो आओ एक बार, घूम आओ।